हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। ये मेरा सेकेंड वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। जो आप लोग 10th में अगर पढ़ रहे हो, मेरा पहला वीडियो शायद आप लोग तक पहुँच गया होगा और केमिस्ट्री का वो वीडियो था जिसमें केमिस्ट्री के चारों चार चैप्टर में से कितना आईएमपी बोर्ड की एग्ज़ाम के रिलेटेड है। जो जीएसईबी में पढ़ रहे पूरे गुजरात में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जीएसईबी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, हो सकता है ये सीबीएसई के लिए काम का हो, लेकिन सीबीएसई में आपको एक बार क्वेरी कंफर्म करनी पड़ेगी। एक्चुअली सीबीएसई को भी सीबीएसई के लिए भी ये क्वेश्चंस काम के ही है, जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं पूरे इंडिया से भी, क्योंकि वही का वही सिलेबस, वही का वही टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी तो पूरे इंडिया में वही की वही कॉमन है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पर स्पेशली ये वीडियो जीएसईबी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो जो भी है वो जीएसईबी में जो लोग नवनीत को फॉलो करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो अगर नवनीत को फॉलो कीजिए। मैं ऐसा नवनीत का कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सुनना। मेरा वीडियो जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको आईएमपी क्वेश्चंस बोर्ड में जो आपके काम में आने वाले हैं उसके लिए वीडियो है। और जिनकी भी बोर्ड की एग्ज़ाम है, जो लोग बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो गुजराती मीडियम से पढ़ते हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ते हो, लेकिन गुजरात बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज द सीबीएसई स्टूडेंट्स, ये सभी के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं देने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम के हैं, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो फॉलो इट। मेरा अगर कोई सीबीएसई स्टूडेंट है और उन्होंने केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है, नहीं फॉलो किया है, तो वो भी करना। ठीक है, ओके। नाउ आई एम स्टार्टिंग माई वीडियो। अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट स्किप दिस वीडियो। इसको स्किप मत करना, इसको पूरा का पूरा देखना। ये आपके भविष्य के लिए बहुत 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 काम में आने वाला वीडियो है। आपने मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जो केमिस्ट्री के बारे में है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड मेरा बोलने की कम करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा कब से स्पीड में बोल रहा था। फिज़िक्स के और बायोलॉजी के बारे में ये वीडियो है। देखो, मैंने पहला वीडियो बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर था। ये मेरा वीडियो एक्चुअली फिज़िक्स के 2 चैप्टर और बायोलॉजी के 3 चैप्टर उसको मैंने कंबाइन किया है। उसका रीज़न है कि जो स्टूडेंट्स को 10th के बाद अगर साइंस में नहीं जाना है और सिर्फ कॉमर्स फील्ड में जाना है या साइंस को छोड़ देना है, तो उनके लिए ये वीडियो खास है। क्योंकि वो लोग खास, मेरा स्पेशली वीडियो नंबर 1 जो केमिस्ट्री का है वो खास देखना। उसमें चारों के चारों चैप्टर आपको कंपलसरी करने हैं। और ये फिज़िक्स के 2 चैप्टर और बायो के 3 चैप्टर, यानी कि टोटल 5 चैप्टर ये, और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, यानी टोटल होते हैं आपको 5 + 4 9 चैप्टर्स हुए। 9 में से मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप 8 चैप्टर्स जितना अच्छी तरह से करोगे ना, तो आपके 60+ मार्क बोर्ड में 80 में से आराम से आ जाएंगे। ईजीली यू गॉट द मार्क्स। ठीक है, और जिनको साइंस फील्ड में जाना है वो मेरा तीसरा वीडियो भी देखेंगे। जिसको अगर साइंस फील्ड में जाना है, जिसको साइंस में 80 आउट ऑफ जिसमें 70+ जाना है, तो वो मेरा तीसरा भी वीडियो देखेंगे। बाकी लोग मेरे 2 वीडियो देख के संतोष ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। नाउ फाइनली आई एम स्टार्टिंग माई वीडियो। अभी मैं आपको वेरी आईएमपी क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ जो बोर्ड की एग्जाम के बहुत 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 काम का है। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग अबाउट द फिजिक्स फर्स्ट। मैं पहले साइंस में फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसको हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं। अगर गुजराती मीडियम थी बिलोंग करता है, नवनीतनी डाइजेस्ट તમારી પાસે છે, નવનીતની ગાઈડ છે, તો તમે એને ફોલો કરી શકો છો। अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते तो भी ये चलेगा, जिसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा वीडियो खास देखना, अगर नहीं देखा है तो वो भी, उसमें मैंने पहले चारों के चारों केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैंने दिए हैं। और यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं फिजिक्स और बायोलॉजी के भी वीडियो मतलब ये वीडियो में क्वेश्चंस आईएमपी क्वेश्चंस देने वाला हूँ। अगर इसको फॉलो कर लोगे तो आपके बोर्ड में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ आई एम स्टार्टिंग माई वीडियो। अभी एक्चुअली वीडियो तो चल ही रहा है, पर देख लेते हैं जहाँ जहाँ पर ये क्वेश्चंस में मैंने राउंड किए ना, मतलब क्वेश्चन के ऊपर राउंड किए, दैट मीन समझ लाने का कि वो क्वेश्चंस वेरी आईएमपी है। जो मैंने राउंड नहीं किए, मतलब उसको आपको रीड करना है इन शॉर्ट, मतलब उसको अच्छी तरह से देख लेना एक बार, पर राउंड किए वो क्वेश्चंस को स्किप मत करना। वो क्वेश्चंस बहुत आपके लिए काम के बन जाएंगे। एक्चुअली 4 मिनट ऑलरेडी हो गई वीडियो में, तो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 9 लाइट। इस साल से 9 हो गया है क्योंकि पीरियोडिक टेबल निकल गया है केमिस्ट्री में, इसी वजह से। और पुरानी अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास, अगर ओल्ड डाइजेस्ट है, तो उसमें चैप्टर नंबर 10 रहेगा, लाइट का, प्रकाश। ठीक है, चैप्टर का हेडिंग है। तो लाइट का मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं जस्ट डाइजेस्ट को ओपन करने जा रहा हूँ, यही आपकी डाइजेस्ट होगी। ठीक है, तो जस्ट आई एम शोइंग यू हियर 1 मिनट। और मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास है, अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा, 9879995599, ये मेरा नंबर है। अगेन आई एम रिवाइजिंग, 9879995599। ठीक है,
अब मैं वीडियो की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। जैसे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारा है 9 चैप्टर लाइट का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट। ये सिर्फ आपको उसकी डिफाइन इसमें से लर्न करनी है, ठीक है, कि लाइट मतलब प्रकाश क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 वो आपके लिए बहुत काम का है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैंने राउंड किया है मतलब वो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों आईएमपी है? ये हो सकता है कि बोर्ड में 2 या 3 मार्क के लिए ना पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा कहना जाता है कि राइट एंड एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी लाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टी है, उसमें से देखना है। उसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, वो इसमें से निकल सकते हैं। दूसरा जैसे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, वेवलेंथ मतलब ये है 4 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई एम गोइंग दैट हियर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको रीडिंग क्वेश्चन है 4, 5, 6। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कौन से। क्वेश्चन नंबर 4 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एंगल क्या बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। आपात किरण, परावर्तित किरण, ये है, ठीक है ना, हिंदी गुजराती में शायद तक ऐसा ही बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन रीडिंग क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 राइट द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये बहुत काम का सवाल है। देखो मैंने यहाँ पे राउंड किया है, आईएमपी में किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आईएमपी, क्वेश्चन नंबर 7 आईएमपी। अब मैं पूरा चैप्टर मतलब खोल के नहीं बता रहा हूँ, पर मैं जस्ट इसमें से बताने जा रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 8, 9 आपको रीडिंग क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है वो वेरी मच आईएमपी है। देन 11, 12 ये रीडिंग है, ठीक है। मैं 10 नंबर का क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे हमने राउंड किया है। तो 10 नंबर का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो सिर्फ पढ़ना है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। 9 सिर्फ मिरर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या क्या, उसमें प्लेन मिरर में क्या क्या हो सकता है। जैसे इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, सब वगैरह वगैरह, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 भी खाली रीडिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अब देखिए 12 भी रीडिंग है, ठीक है। उसमें कनकेव मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उसके टाइप्स है। ये भी आप अगर चाहे तो आईएमपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन नंबर 12, उसको राउंड कर लेना ऐसा हो तो क्वेश्चन नंबर 12 है स्फेरिकल मिरर, उसके टाइप्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसके बारे में। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, 14 पे। तो 13, 14 जो है उसमें से डिफाइन पूछी जा सकती है 1 मार्क की, इसलिए मैंने यहाँ पे आईएमपी में डाला है 14 क्वेश्चन। जैसे कि 13 क्वेश्चन है ये सारे के सारे स्फेरिकल मिरर में, इसमें जो अपने सभी बहुत सारी डिफाइंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ 14 है ये हमारा, ये है R = 2F वाला, मतलब रेडियस जो होती है वो फोकल लेंथ से डबल होती है। इसको आपको पूरा डेरिवेशन लर्न करना है। एक्चुअली इस साल से डेरिवेशन नहीं आने वाला ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन डेरिवेशन लर्न करना ही करना, भले कुछ भी हो, हमको डेरिवेशन लर्न करना है। तो R = 2F वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 13, 14 अगेन आई एम रिवाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 IMP, 7, 10 और 13, 14 देखिए मैंने राउंड किए ये क्वेश्चन को, तो उसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बहुत ही IMP है। 17, 20, 21, 22, 23, 25 ये 17, 20 और 21 जो है ना वो रे डायग्राम्स है। टोटल इस चैप्टर में से 16 रे डायग्राम आएगी। पहली जो 17 की में है वो कॉनकेव मिरर की, मतलब अंतर्गोण अरीसो है ना, मिरर मतलब अरीसो, तो अंतर्गोण अरीसो। क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल 6 रे डायग्राम है, वो याद करनी है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा ही है, यहाँ पे देखो रे डायग्राम करके मैंने हेडिंग दिया है। उसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने डाला ही है, तो 17 को डालना है, जैसे कि यहाँ पे है 17। देन 57, 58, 59 वो है लेंस के है। 21, 20 ठीक है। तो 17, 20, 21, 57, 58, 59 ये सारी की सारी रे डायग्राम की, मतलब टोटल 16 रे डायग्राम है। वो खास इस चैप्टर में से 100% आपको लर्न करना है। देन क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14 अगेन, ठीक है। अब 14 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेबल नंबर 10.1, ये आपकी टेक्स्ट बुक का टेबल है, जो मैं टेबल आपको शो कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा। ये वाला टेबल आपको पता ही है कि 6 रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्या होती है, उसकी ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, उसकी इमेज की क्या पोजीशन आती है और रे डायग्राम क्या बनते हैं, ठीक है। और उसमें किस तरीके से एनलार्ज बनता है, नहीं बन रहा है, ये आपको टेबल नंबर दो। तो टेक्स्ट बुक के अंदर आप फॉलो करोगे तो टेबल नंबर मतलब आपका कोष्टक जिसको बोलते हैं, वो कोष्टक नंबर 10.1 से 10.5 तक, पांचों के पांचों टेबल्स। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टेबल्स है। जैसे मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक है, लेकिन मेरे पास अभी गुजराती मीडियम की पड़ी हुई है। तो मैं आई एम ओपनिंग दैट, जस्ट मिनट, आई हैव टू ओपन दिस चैप्टर फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, हाँ, होल्ड ऑन।
यस, जैसे कि ये वाला टेबल है, ठीक है, तो टेबल नंबर यानी कोष्टक नंबर लिखा है गुजराती मीडियम अगर है तो टेबल नंबर 10.1 से लेके टेबल नंबर 10.5 तक, ठीक है, ये 10.5 इस तरीके से पूरा टेबल्स है, उसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो ये टेबल्स को भूलना मत क्योंकि वो रे डायग्राम पे डिपेंड है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे पहुंचे थे। 17 इज IMP, 20 इज द IMP, 21 IMP, 22, 23, 25 ये सारे के सारे IMP। ये स्टूडेंट सो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जैसे कि 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये एरिया मेरे पास 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो ड्रॉ द नीट रे डायग्राम एंड द, समझ में आ गया, मतलब रे डायग्राम का क्वेश्चन है, मैं पूरा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, कॉनकेव मिरर का है। जैसे कि ये उसका टेबल है, हमने अभी देखा, और ये सारे के सारे रे डायग्राम्स है। तो आपको रे डायग्राम्स मतलब ये खास करने हैं बोर्ड में, इसमें से कोई भी 2 पूछे जाते हैं 16 में से, ठीक है। और ये चेंज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेंज करके पूछते हैं। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा होगा कि एट इन्फिनिटी, कभी कभी मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पेपर है। दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस, ठीक है। इसमें मैं सेक्शन C और D में पूछा गया है, तो मैं सेक्शन C ओपन कर रहा हूँ, इसमें से देखना। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे ये रे डायग्राम का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जस्ट मिट, आई एम जस्ट चेंजिंग द, आई एम जस्ट होल्ड ऑन। ये सेक्शन C को हम लोग खोलने जा रहे हैं, ये सेक्शन C है, ठीक है, सेक्शन C हियर। अब सेक्शन C में जैसे कि ये क्वेश्चन है एक, ये वाला 44 नंबर का क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट गर्व बर्न्स अ पेपर यूजिंग द लेंस। अब देखो इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा है कि कौन सा लेंस है, एक्चुअली देखने जाएगा तो कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि पता है ना बिलोरी कांच होता है, मैग्नीफाइंग लेंस होता है। तो मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये है मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग लेंस है, तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो अपना सनलाइट के अंदर जैसे दिख रहा है ना, ये देखो देखो डायग्राम बन रही है, दिख रहा है ये ऐसे इस तरीके से। तो ये जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। वो कॉन्वेक्स लेंस को डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो एक स्टूडेंट है जो पेपर को बंद कर रहा है, पूछा है देखो स्टेट द टाइप ऑफ द लेंस, तो कौन सा लेंस यूज किया, तो कॉन्वेक्स, ठीक है। स्टेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब उसने रे डायग्राम पूछा है, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम क्लियर लिखा है, समझ में आ गया, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने क्या लिखा है, फॉर्म्ड। अब देखो इसमें क्या पूछा है, मिरर यूज, सॉरी लेंस यूज कर रहा है लेकिन कॉन्वेक्स, लेकिन कहाँ से आ रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज प्लेइंग कहाँ से, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो वो पता नहीं चलेगा हमको। तो यहाँ पर इन शॉर्ट सनलाइट से आ रही है रे, तो सनलाइट मतलब इन्फिनिटी हो गया। तो आपका पहला पॉइंट आएगा, मैं जस्ट उसको ओपन करके दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा डाइजेस्ट का। तो जस्ट आई एम ओपनिंग द क्वेश्चन नंबर 57। सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, पर मेरा इंटेंस ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा करो। देखो ये एरिया क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो लेबल रे डायग्राम है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये वाला पहली वाली जो रे डायग्राम है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब ये दिख रहा है क्योंकि इन्फिनिटी से रे आ रहे हैं ना, तो ये वाला है एट F2। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछा है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 45 देखो, यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग, यहाँ पे भी रे डायग्राम पूछा है, शोइंग द इमेज एंड फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया है कॉनकेव मिरर, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। तो ये पूछा है डायरेक्टली, कभी कभी इनडायरेक्टली पूछते हैं, उसमें कुछ अलग अलग से क्वेश्चंस भी देते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं पहले क्वेश्चन कौन से IMP है वो वापस जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 25 है। देन क्वेश्चन नंबर 26, 27 को राउंड किया है, वो खास आपके लिए काम का सवाल है। 28, 30, 31, 32, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो। तो मैं 20 क्वेश्चन नंबर ओपन कर रहा हूँ, जस्ट ये 17 था, ठीक है। अब 17 के बाद 20 जो है क्वेश्चन नंबर ये है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के आपको यूज़ लर्न करने हैं। 21 नंबर जो है वो आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम है। 22 नंबर है वो कॉन्वेक्स मिरर की दूसरी रे डायग्राम है, तो इसका भी टेबल लर्न करना है, ये आपके लिए बहुत IMP है, ठीक है। देन 23 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसलिए मैंने जहाँ पे भी राउंड किया है वो आपके लिए काम के सवाल है। 25 छोटा सा क्वेश्चन है, तो 25 में सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है। 27, 20 ये सब भी 1 मार्क के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, तो ये आप देख लेना, वो इंटेक्स क्वेश्चन भी है ऊपर से। देन 28, यस 28 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी IMP है, क्योंकि वो न्यू कार्टेजियन साइन रूल है, न्यू कार्टेजियन साइन रूल। तो ये भी आपको लर्न करना है, वो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है सेक्शन C के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, वो न्यू कार्टेजियन साइन रूल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 30, 31, 32, तो ये हम लोग देख लेते हैं 31 कौन सा है। जैसे कि 31 है हमारा, 30 है वो मैग्नीफिकेशन वाला है, मोटा उनी जिसको बोलते हैं। 31 ये भी डेरिवेशन है,
ठीक है, 32 भी वही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा। अब मैं सारे के सारे सवाल खोल नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ आपके लिए, पीछे मैं जस्ट बता देता हूँ। तो 30, 31, 30, यस, तो 31, 32, देन ये है मतलब मैग्नीफिकेशन वाला था, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू टेबल है वो यहाँ पर डाइजेस्ट में भी लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। तो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है +1 -1 किसके ऊपर होती है, कॉनकेव क्या होता है, प्लेन मिरर कौन सा है, ये आपको खास लर्न करना है। बोर्ड में सेक्शन ए में 1 मार्क में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 मार्क के सवाल यहाँ से भी बनते हैं, तो ये ध्यान में रखना। अगर डाइजेस्ट का पेज नंबर देखना है तो 27 नंबर का पेज है, ठीक है, मैंने यहाँ तक भी बोल दिया है। ओके, नाउ टू द टॉपिक अगेन। देन क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आए थे हम लोग, 28, 30, 31, 32, देन 34, 35 इंटेक्स के पढ़ लेना। देन 39 इज इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। 37, 38 भी पढ़ लेना है। 41 इंपॉर्टेंट अगेन है, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी देखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। 46, 50 IMP सवाल है। देन 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है, ये रीडिंग क्वेश्चन है। देन 57 अगेन रे डायग्राम, 58 रे डायग्राम, 59 रे डायग्राम। तो 17, 20, 22 और 57, 58, 59 ये सारे के सारे रे डायग्राम है, वो खास कर लेना। फिर मिरर फार्मूला कौन सा है, तो 1/f = 1/v + 1/u। देन लेंस फार्मूला इज इक्वल टू, उसमें माइनस आएगा, 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पर प्लस में आएगा मिरर फार्मूला और माइनस में होता है वो लेंस फार्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 जो इंडेक्स क्वेश्चन है। 64 पावर ऑफ लेंस का है, तो पावर मतलब डायोप्टर वाला सवाल, वो भी बहुत काम का सवाल है, बहुत IMP है। 66 और 67, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मैंने राउंड किए फिर से देख लो एक बार, एक्चुअली मैंने यहाँ पे राउंड किए हैं, कहाँ पर 39 पे राउंड किया है, 41 पे राउंड किया है, 46 पे राउंड किया है, 50 पे राउंड किया है। देन 64, 65, 63, सॉरी 65 नहीं है, 63, 64, 66, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन को राउंड किए वो खास लर्न कर लेना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऐसा हो तो जस्ट आई एम गोइंग टू दैट क्वेश्चंस फर्स्ट। कौन सा थे, हाँ 46 में मैंने राउंड किया है, तो ये वाला नीट एंड क्लीन डायग्राम है, पर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। 50, यस, यहाँ पर हाँ 50 है जो आपको देखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए काम का है 2 मार्क के लिए, यस। देन 57 तो मैंने रे डायग्राम बोली ही आपको। देन 64 एक बार दिखा देता हूँ, मतलब हर एक क्वेश्चन देखो ये रे डायग्राम है। 57 नंबर आप देख लोगे तो पता चल जाएगा, लेंस के रे डायग्राम है। देन 63 डेराइव करना है लेंस फार्मूला, सॉरी वो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। और 64 ये क्वेश्चन देख लीजिए, खास काम का है, ये है पावर ऑफ लेंस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ बहुत काम के हैं, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू द टॉपिक ऑफ डिफरेंस। कितने हाँ, और टेबल में लर्न करने हैं कौन कौन से टेबल, 10.1 से 10.5 तक के टेबल, जितने भी बुक के एग्जाम्पल है 10.1 से लेकर 10.4 तक के सारे एग्जाम्पल्स जो आपके लिए बहुत काम के, ये इलस्ट्रेशन जो आपको दिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स, तो ये सारे के सारे चारों के चारों एग्जाम्पल कर लेना, चारों के चारों टेबल मतलब कोष्टक कर लेना, और उसके उदाहरण भी कर लेना, क्योंकि इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल आएंगे इसमें से। और डिफरेंस में पूछा जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, मतलब अंतर्गोल और बहिर्गोल अरीसो। देन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, कौन सी है, रियल और वर्चुअल इमेज। नाउ टू द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10, नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 मतलब जो मायोपिया पे है, मतलब जो 2 खामियां होती है, लघु दृष्टि खामी और गुरु दृष्टि खामी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये सारे डाइजेस्ट के क्वेश्चन है, मायोपिया। देन क्वेश्चन नंबर 15, 16 हाइपरमेट्रोपिया मतलब गुरु दृष्टि खामी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, PB मतलब है प्रेस बायोपिया, मतलब तीसरी डिफेक्ट होती है वो। देन क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी मैं सिर्फ रीडिंग बुक पढ़ लेता हूँ कौन कौन से रीडिंग करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 5, 6, 7, 8, 9, अगेन आई एम रिवाइजिंग, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ये रीडिंग क्वेश्चन है। 12 यानी 11, 12, फिर 21, 22, 26, 27 ये रीडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 21 से लेकर 27 रीडिंग क्वेश्चन है, 21 से 27 के। ये ह्यूमन आई की बात चल रही है, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है फिजिक्स का, ठीक है। नाउ IMP क्वेश्चंस में, मतलब IMP डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, ये एक्टिविटी है 11.2, मतलब 10.2 होगी नया टेक्स्ट बुक है तो, वरना डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, मायोपिया भी दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जैसे ह्यूमन आई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन ह्यूमन आई, ठीक है। इसके ऊपर पूरा डिटेल में लिखना है, तो ये काम का है। देन 13 नंबर मायोपिया, ये जो दिख ही रहा है खामी है वो 13 नंबर मायोपिया है, देख लेना फिर से एक बार, ठीक है। देन 15 नंबर हाइपरमेट्रोपिया, ये भी बहुत काम का है। 17 नंबर प्रेस बायोपिया बहुत काम का है। देन ये एरिया डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है।
तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट ये एरिया, ये टॉपिक है जो न्यूटन ने किया है। ये आपको कंक्लूजन के साथ ये ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है सेक्शन डी में, ठीक है। तो ये बहुत काम का सवाल है। देन कहाँ पे था मैं, सॉरी फॉर दैट, येस। अब नाउ मैं आ रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36। अगेन आई एम रिवाइजिंग क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 39, 34, सॉरी 30, 32, देन 33, 34, 36 एंड 38, 39। इतने क्वेश्चंस आपको बहुत 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 खास करने हैं इस चैप्टर में से। देख लेते हैं, मैं जस्ट इसको रिवाइज कर रहा हूँ फास्ट, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था 29, तो ये एरिया क्वेश्चन 29, ठीक है। देख लेना, जो बोलते हैं ना इसमें सनलाइट से लेके डबल इन शॉर्ट डबल प्रिज्म वाला ये क्वेश्चन है न्यूटन का, ठीक है। देन 30 ये जो है न्यूट्रल स्पेक्ट्रम क्या होता है वो, तो मैं सब सारे ट्विंकलिंग स्टार क्या होता है, बस मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है, ठीक है। अब ये मैंने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स के ये 2 चैप्टर खास करना, ये एक बार ध्यान से देख लो। क्वेश्चन अगर देखना है तो देख लेना आप, ये लाइट्स के क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख लेना आप लोग, इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, इतने क्वेश्चन है लाइट के। देन चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई के ये चैप्टर्स वो क्वेश्चन से देख लेना, ह्यूमन आई के ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ बायोलॉजी पे, क्योंकि बायोलॉजी भी मुझे दिखाना ज़रूरी है। ये जिसको भी 60 या 65 मार्क लाने हैं 80 में से, उसके लिए वीडियो है। थोड़ा लंबा हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब मैं लाइव प्रोसेस पे जा रहा हूँ। मैं अभी फिजिक्स को साइड में रख के मैं बायोलॉजी की डाइजेस्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम ओपनिंग माय डाइजेस्ट ऑफ द बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी की डाइजेस्ट है, वेरी IMP क्वेश्चंस ऑफ द दैट लाइव प्रोसेस में। देख लेते हैं लाइव प्रोसेस में कौन कौन से सवाल है। तो पहले तो चारों चार जो मेन लाइव प्रोसेस है वो कौन कौन सी है, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेशन, एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन एक्सक्रीशन। इस साल जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है 2024 की, उसमें एक्सक्रीशन शायद तक नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि लास्ट टाइम पूछा गया है, पर नेफ्रॉन और ये सब करने हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन पे ध्यान देना, नेफ्रॉन पे ध्यान देना और डाइजेस्टिव ट्रैक पे खास ध्यान देना, ठीक है। ब्रीदिंग का भी टॉपिक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फटाफट बता दे रहा हूँ डाइजेस्ट में। क्वेश्चन 4, 6, 9 जस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, सॉरी 3, 4, 6, 9 लाइव प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अगर ओल्ड बुक की तो चैप्टर नंबर 6 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आई एम टेलिंग यू, GSEB के लिए है और CBSE के लिए भी है, पर GSEB वाले खास फॉलो करना, और नवनीत की डाइजेस्ट है तो आपको इसको फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 14 इज IMP क्वेश्चन। 10, 11 मैं ओपन कर रहा हूँ जस्ट फटाफट, ये देखो 10 है शॉर्ट नोट ऑन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन 11 है फोटोसिंथेसिस, तो ये सही बात है। देन स्टोमाटा, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए काम के हैं, ठीक है। देन 18 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा क्या है, ये है अमीबा का रिप्रोडक्शन, अमीबा का न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। देन 19 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 19 नंबर जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। 22 मिनट हो गई वीडियो की, मैं फटाफट थोड़ा भगा रहा हूँ। तो 19, देन 27 है वो एरोबिक अनएरोबिक है। देन 28, ठीक है, 32 ह्यूमन रेस्पिरेशन, 33 ब्रीदिंग, 40 ह्यूमन हार्ट, 41, 42, 44, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन लर्न करने हैं। 57, 56 क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीशन है। अगेन आई एम रिवाइजिंग माय फास्ट, मैं फटाफट बायोलॉजी में बोल देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं IMP क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 19 इज़ वेरी IMP, 27 इज़ IMP अगेन, 28, देन 32 रेस्पिरेशन इज़ वेरी IMP, 33 ब्रीदिंग, 40 ह्यूमन हार्ट वेरी IMP, 41, 42, 44, ठीक है। 57 इज़ वेरी वेरी मच IMP, नेफ्रॉन है, और रेस्पिरेशन और डाइजेशन को खास करना। 47 और 48 इज अगेन IMP, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है, ठीक है, वो एक में एयर का होगा, दूसरा वाटर का होगा, और तीसरा जो 59 नंबर का क्वेश्चन है वो भी एक्सक्रीशन इन प्लांट है। तो ये प्लांट के बारे में, ये भी IMP क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ डिफरेंस कौन कौन से आएंगे। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लो एक बार, मैं सवाल इस तरीके से बता रहा हूँ बायोलॉजी में कौन कौन से सवाल है, इस तरीके से आप वीडियो में से देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, मैं जो क्वेश्चन नंबर दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर देख लेना एक बार, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। अब ये डिफरेंस टेबल मैंने लिखे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 22-24 मिनट का हो गया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर आएगा बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 9 अगेन आई एम रिवाइजिंग 4, 5, 6, 7, 9 ये बहुत IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12,
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13 ह्यूमन ब्रेन, जो सबसे आईएमपी सवाल है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन। देन 14 15 16 22 लर्न करने हैं। 26 इज द आईएमपी क्वेश्चन, 27 28 बट जो मैंने राउंड किए वो सबसे आईएमपी है, 29 35, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि यही आएंगे, बट इतना हो सकता है। 36 37 38 39 रीडिंग क्वेश्चन है। 39 टू 39 40 41 इंटेक्स क्वेश्चन भी है, वो रीडिंग करना है। देन डिफरेंस क्या क्या पूछ सकते हैं, तो नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म, सेरिब्रम और सेरिबेलम जो ह्यूमन ब्रेन के टाइप्स है, और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये डिफरेंस में पूछ सकते हैं। इतने क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 में से खास देख लेना। क्वेश्चन जो मैंने राउंड किए वो सारे के सारे आईएमपी सवाल है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सॉरी 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, पर देख लेना। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले तो उसमें 6 टाइप है। बर्डिंग है, बाइनरी फिजन मतलब फिजन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पॉर फॉर्मेशन है। तो ये क्वेश्चंस खास कर लेना, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें से कोई भी एक पूछेंगे बोर्ड में। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है वो। देन 22 भी है। 26 फ्लावर एंड पार्ट्स। देन 28 प्यूबर्टी, ये सबके सब आईएमपी सवाल मैंने लिखे हैं। 28 31 है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस बार बहुत काम का है, ठीक है। तो 31 खास लर्न करना। 33 है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन 34 35 36 जो रिप्रोडक्टिव में फीमेल के ऊपर है, प्लेसेंटा है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये सारा का सारा है। और 39 है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपको ये चैप्टर में से करना है। सॉरी मेरा वीडियो थोड़ा बहुत लंबा गया, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत काम का वीडियो है। तो ये इसको आप आगे शेयर करना और अच्छी तरह से इसको लर्न करना, ताकि आपको इसमें से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। दूसरी बात, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को शेयर करना, खुद भी लर्न करना, और जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे पूरे गुजरात में इसको फैलाना। दूसरी बात, अगर किसी ने मेरा वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है केमिस्ट्री का, तो उसको भी सबको बोलना कि वो मेरा वीडियो देखे। सॉरी मुझे थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ा है, लेकिन ये इसके बिना नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच।